क्या था, घोस्ट हाल ने हमला कर दिया था और स्टार पवेलियन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया था। और इसी के साथ एपिसोड चालू होता है और हमको दिखाया जाता है कि स्टार पवेलियन में हर जगह लड़ाई शुरू हो जाती है और तबाही मचने लगती है। तभी हमको दिखाया जाता है एक्सोजैन का डीमन पपेट था, वो व्हाइट घोस्ट से लड़ रहा था और व्हाइट घोस्ट ये देख के हैरान था कि ये डीमन पपेट उसके लेवल में आके उसको बराबरी की टक्कर दे रहा था और उसके साथ एक भयानक लड़ाई लड़ने लगा था और साथ में बहुत तेजी से मुक्कों की बारिश उसके ऊपर करने लगा था, जिसके कारण व्हाइट घोस्ट सिर्फ उसको डॉज कर रहा था और किसी तरह से उससे बच रहा था। और अब क्या था, उनकी लड़ाई और ज्यादा बढ़ने लगती है, आसमान में उनकी टक्कर होने लगती है, लेकिन अभी भी डीमन पपेट उस पे हावी हो रहा था और उसको धोए पड़ा था। अब सीन चेंज होता है और हमको किंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक घोस्ट से लड़ रही थी और ब्लैक घोस्ट को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था और अपनी पावर को जैसे एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है। तभी वो देखता है कि किम अपनी ग्रीन सरफेस 3 फ्लावर आइस को एक्टिवेट करती है, जिसके कारण ब्लैक घोस्ट का अटैक मिस हो जाता है और वो चौंक जाता है और बोलता है इतनी सुंदर आंखें मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है और इसकी पावर मुझको भली भांति महसूस हो रही है, लेकिन लड़की तू इसके काबिल नहीं है। हाँ, तू इसके काबिल नहीं है, इसलिए आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। और ये कह के वो अटैक करता है। तब क्या था, किम मुस्कुराती है और बोलती है मैं इसके काबिल नहीं हूँ। अरे पागल, तूने तो अभी इसकी काबिलियत पूरी देखी नहीं है। और फिर तुरंत अपनी आंख को पूरी तरह से एक्टिवेट करती है, जिसके कारण एंसेंट सर्पेंट की स्पिरिट बाहर आ जाती है और उसके प्रेशर से यानी ब्लैक घोस्ट की हवा टाइट हो जाती है और वो हिल भी नहीं पाता है। उसकी बैंड वहीं पे बच जाती है और शायद उसकी पैंट वहीं गीली हो जाती है क्योंकि भाई उसके सामने 9 हेडेड एंसेंट पैथन की स्पिरिट उसको दिखाई देती है जो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में किसकी पैंट गीली नहीं होती है। और अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब और घंटी नहीं दबाया तो ये पैथन तुम पे भी अटैक करने जल्दी आ रहा है, तो जल्दी से दबा दो। अब कहानी आगे इसके साथ कैमरा घूमता मास्टर चैंग जैसा जो पी के गदई आग लगा रहे थे और यमराज का काम आसान कर रहे थे क्योंकि वो सबको मार के उन तक पहुंचा रहे थे। और इसके बाद एक्सोयान को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड घोस्ट को धो रहा था, यानी स्टार पिकिंग घोस्ट की धनिया बो रहा था, जिसको देख के स्टार पिकिंग घोस्ट भी हैरान होता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि यंग का है, आई मीन एक्सोयान इतना ज्यादा ताकतवर कब और कैसे हो गया है, उसको अभी तक समझ नहीं आ रहा था। जबकि उसका हाथ भी जला गया था और इतना पीट गया था, फिर भी उसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। सच में इतना पागल इंसान मैंने कभी नहीं देखा, आई मीन क्योंकि उसको दिख नहीं रहा था कि अपनी आंखों से एक्सोयान फुल पावर अप होके आया और उसको पीट रहा है, फिर भी सवाल फालतू के पूछ रहा है। अब क्या था, एक्सोयान उसके एक हाथ को फिर से तोड़ देता है और जिसको देख के स्टार पिकिंग घोस्ट बोल नहीं ये नहीं हो सकता है, तू इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे आंख में पट्टी बंधा हुआ है और अकल घास चढ़ने गया है। और अब क्या था, एक्सोयान उसकी ओर देख रहा था और स्टार पिकिंग घोस्ट नहीं 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 इसको अब ज्यादा मैं जिंदा नहीं छूता क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो ये मुझको मार देगा और अगली बार अगर लड़ने के लिए मैं सामने खड़ा भी हुआ तो ये मेरी चटनी बना देगा। पिछली बार भी यही बोला था, फिर भी तो वहां से भागा था और फिर से वही बात रिपीट कर रहा था। और अब क्या था, स्टार पिकिंग घोस्ट बहुत सारे स्पिरिट बॉल एक्सोयान की ओर फेंकता है, लेकिन एक्सोयान अपनी हैवी शॉट हेवनरी रूलर को एक झटके में घुमाता है और एक स्लैश के साथ उन सारे स्पिरिट बॉल को काट देता है और खत्म। और अब क्या था, एक्सोयान अपने कदम को आगे बढ़ाता है और बिजली की तेजी से 300,000 टेक्निक यूज करते हुए अपनी हेवनरी रूलर के साथ स्टार पिकिंग घोस्ट की ओर बढ़ता है, जिसको देख के घोस्ट डर जाता है और अपनी जंजीरों को यानी घोस्ट चैनों को उसकी ओर फेंकता है और उसको रोकने की कोशिश करने लगता है और किसी तरह से सोचता है कि ये धीमा ही हो जाए कम से कम और उसको सोचने का टाइम मिल जाए। और अब क्या था, वो किसी तरह से हेवनरी रूलर को पकड़ लेता है, जिसको पकड़ के स्टार पिकिंग घोस्ट बहुत खुश होता है, लेकिन एक झटके में एक्सोयान उसकी ओर देखता है और एक स्माइल देख अपनी लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम को एक्टिवेट करता है और सारे चैन को एक झटके में जला देता है। और अब क्या था, एक्सोयान फिर से तेजी से ओल्ड घोस्ट की ओर बढ़ता है, जिसको देख के ओल्ड घोस्ट अपनी चैन से उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सोयान उसके सर के पास पहुंच जाता है और अपनी हेवनरी रूलर घुमाता है और जैसे बॉल को एक बैट ठोकता है वैसे ही उसके सर को जबरदस्त पेल देता है। और अब क्या था, एक जबरदस्त धमाका होता है, स्टार पिकिंग घोस्ट सीधा पीछे की ओर नीचे की ओर जाने लगता है और किसी तरह से अपने आप को संभालता है, लेकिन जो होना था तो वो तो हो ही गया था और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी अब तो अच्छे से हो गया था। और अब क्या था, ओल्ड घोस्ट किसी तरह से खड़ा होता है और बोलता है एक्सोयान 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 तूने ये अच्छा नहीं किया, मुझको इतना बुरी तरह से पीट के तूने अपनी मौत को आज बुला लिया। अब देख एक 5 स्टार डोजन क्या करता है और कैसे तेरे साथ खिलौने की तरह खेलता है। इतना ही बोलते हुए एक स्पेस क्रैक करता है और वहां से एक स्पिरिचुअल वेपन को निकालता है जो तलवार जैसे दिख रही थी, लेकिन उसके बाहर निकलते हुए उसकी ओरा से हर जगह तबाही मचने लगी थी और स्पेस फटने लगे थे, जिसको देख के एक्सोयान भी समझ जाता कि ये वेपन कोई आम वेपन नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल वेपन है। अब क्या था, एक्सोयान तुरंत सतर्क हो जाता है और लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम को फ्लेम 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 और भी ज्यादा पावर अप करता है और बूस्ट करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ओल्ड घोस्ट को फिर से दिखाया जाता है जो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को उठाता है और जैसे ही उठाता है पूरा स्पेस टाइम फट जाता है और हमें पूरा यूनिवर्स साफ साफ दिखने लगता है। इसी के साथ वो तलवार इतनी ज्यादा भयानक ऑरा छोड़ रही थी, जिसको देख के एक्सोयान समझ जाता है कि बस इतने से काम नहीं चलने
वाला है और इसलिए वो अपनी ग्रेट हेवनली पाम टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। आसपास की पूरी स्पिरिचुअल पावर को एक जगह एकत्रित करने लगता है और जैसे जैसे एक्सोयान अपने हैंड साइन बनाने लगता है, आसमान में स्पिरिचुअल हैंड बनता है और उसके बीच में एक ब्लैक होल घूमने लगता है और बड़ा होने लगता है, जिसकी पावर को हर कोई महसूस कर सकता है और थर थर कांपने लगता है। और फिर से हमको ओल्ड घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि अब अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है स्टार सेटल टेक्निक, और वो एक स्लैश मारता है और जैसे ही हमको नाम से पता चल जाता है कि वो स्टार तक कुछ सेटल कर सकते हैं। लेकिन अब चलो देखते हैं कि वो सच में कर सकते हैं कि ब्लैक होल के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। फिर से हमको एक्सोयान को दिखाया जाता है जिसके ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण कारण घोस्ट हाल के लोग उसके अंदर खींचे जा रहे थे और तभी ओल्ड घोस्ट स्टार पैकिंग घोस्ट तुरंत से एक स्लैश एक्सोयान की ओर छोड़ता है जो तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और हर चीज चीरता जाता है। और अब क्या था, स्टार पैकिंग घोस्ट जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि अब एक्सोयान का अंत आ गया है। लेकिन जब वो ब्लैक होल की ओर देखता है तो वो चौंक जाता है और इससे पहले वो कुछ बोल पाता उसका स्टार स्लैटरिंग टेक्निक उस ब्लैक होल के अंदर समा जाता है जैसे कि वो कभी यूज ही ना हुआ हो। ऐसा माहौल बन जाता है जिसको देखने के बाद स्टार पिकिंग घोस्ट बोलता है ये कैसे हो सकता है, हेवनली लेवल टेक्निक तो उसी सीक्रेट रेम के मास्टर की हेवनली टेक्निक है, या आखिर एक्सोयान के पास कैसे आ सकती है, ये नहीं हो, आखिर ये इसको कब मिली और ये कैसे हुआ, ये सच नहीं हो सकता, जरूर मैं सपना देख रहा हूँ, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। एक्सोयान ने तो लड़ाई करने की कोशिश भी नहीं की तो फिर उसके पास ये टेक्निक कैसे आ गई। और इससे पहले वो कुछ समझ में आता वो ब्लैक होल उसको तेजी से खींचने लगता है और वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर से उस ब्लैक होल की ग्रेविटी रेंज से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो विफल हो जाता है और ब्लैक होल उसको तेजी से अंदर की ओर खींचता है और वो पूरी तरह से ब्लैक होल में समाने ही वाला रहता है कि वो चिल्लाता है मास्टर, माय लॉर्ड, 90 आंसू, मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन अब स्टार पिकिंग घोस्ट के लिए बिल्कुल देर हो चुकी थी, वो ब्लैक होल की ग्रेविटी का अंदर खींचा चला जाता है और तभी हमें ब्लैक होल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हर घोस्ट हाल का मेंबर बुझता दिखाई देता है। इसका मतलब वो खत्म हो चुका रहता है, हर कोई राख बन चुका रहता है। अब क्या था, एक बार फिर से बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस ब्लैक होल के कारण घोस्ट हाल के सारे से तबाह हो जाते हैं और एक्सोयान की पूरी एनर्जी 0 तक पहुंच जाती है और इसीलिए वो अपने नॉर्मल फॉर्म में फिर से वापस आ जाता है। लेकिन तभी एक्सोयान के पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, स्टार पिकिंग घोस्ट, स्टार पिकिंग घोस्ट, तुम्हें इतना घमंड था और अब इस चूहे से हार गए और मारे गए। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगी? तुम जैसा कायर अगर जिंदा रहता तो मैं खुद अपने हाथों से अभी तुम्हें मार देती। जिसको सुन के एक्सोयान तुरंत मुड़ता है और देखता है, लेकिन वहां पे कोई नहीं दिखता है। फिर से एक्सोयान के पीछे से आवाज आती है, अच्छा तो तुम हो एक्सोयान, वही जो घोस्ट हाल के नाक में दम किया है और एक्सो क्लान के इकलौते बचे हुए मेंबर, आज तुम्हें मैंने देख लिया है। जिसको सुन के फिर से एक्सोयान मुड़ता है, लेकिन फिर से वो गायब हो जाती है और बोलती है मानना पड़ेगा तुम्हारी ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल और जबरदस्त थी। अगर तुम थोड़ा और ज्यादा शक्तिशाली होते तो तुम मुझको भी मार सकते थे, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर हो अभी, इसलिए तुम मेरा कुछ लेकिन 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 मेरे को ये समझ में आ रहा है कि तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली इतने कम उम्र में कैसे हो सकते हो। कहीं तुमने अपने एक्सो क्लान के एंशिएंट ब्लड लाइन को एक्टिवेट तो नहीं कर लिया है? जिसको सुन के एक्सोयान भी हैरान होता है, एक्सो क्लान का एंशिएंट ब्लड लाइन? हाँ भाई, एक्सोयान को अभी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। जब तक वो अपने वाइफ के क्लान में नहीं जाएगा उसके बारे में उसको तो कुछ पता नहीं चलना, जो आने वाले चैप्टरों में हमको पता चलेगा। यानी ये सब सुन के कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो लड़की, ना 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 ना, ये नहीं हो सकता, अगर तुम अपनी एंशिएंट ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेते तो मैं आज यहाँ टिक नहीं पाती और खड़े भी नहीं हो पाती। तुम अपने एंसेस्टर एक्सो जैसे खतरनाक और शक्तिशाली बन जाते, और ये मैं और घोस्ट हाल वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि फिर तो तुम सच में हमारे लिए बहुत बड़ी आफत बन जाओगे। और रही बात तुम्हारे इस हेवनली लेवल की मास्टर टेक्निक की और तुम्हारे फ्लेम की, वो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम अभी उस लायक ही नहीं हो कि तुम उनका यूज करके मेरे वो खत्म कर सकते हो। फाइनली उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मू रहता है और ओरिजिनली उसका टाइटल घोस्ट हाल में लॉर्ड 9 रहता है। इसका कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे अभी तक सबसे हाई है, 8 स्टार डाउजन लेवल। लेकिन हमको इससे पहले कुछ और पता चलता है, वो एकदम से एक्सोयान के पास आ जाती है, बस हाँ करने वाली दूरी बची रहती है, जिसको देख के एक्सोयान डर जाता है और बोलता है मेरी बीवी मेरे को मार देगी, और पीछे हट जाता है, अपने आप को किसी तरह संभालता है और उसको यकीन नहीं होता कि इतनी खतरनाक औरत अब उसके सामने आ चुकी, जिससे उसको बचना मुश्किल ही नामुमकिन है और सिर्फ चमत्कार ही उसको अब बचा सकता है। तो एक्सोयान को भी उसकी खतरनाक स्पिरिचुअल पावर महसूस होने लगी थी। और अब क्या था, मुंह बोलती अरे रे तुम डर गए, मैं तो तुमको इतने अच्छे से प्यार से किस करने पास आई थी, तुम पीछे क्यों हट गए, तुमको क्या लगा मैं तुमको
तुमको मार दे। नहीं 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 नहीं, मुझको ऊपर से ऑर्डर मिला है यार, तुमको नहीं मारना है। हाँ बस तुम्हारे हाथ पैर तोड़ना अगर पड़ा तुम्हें ले जाने के लिए तो वो मैं कर सकती हूँ। तो जब मेरे साथ चलोगे कि अपने हाथ पैर तोड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है मैं ना साथ चलूंगा ना ही हाथ पैर तोड़वाऊंगा। और इतना बोल के वो अपनी 3000 बर्निंग ड्रैगन फ्लेम को एक्टिवेट करके उसकी ओर फेंकता है। जिसको देख के मुंह बोलती मैंने बोला ना एक्सोयान ये सब बच्चों का खेल है। और बड़े स्लोली अपने हाथ को उठाती है जैसे कि उसके सामने कोई ड्रैगन नहीं आ रही चींटी है और उसके पास पहुंचने से पहले ही उस फ्लेम की आग बुझ गई है, यानी वो तबाह हो जाता है। जिसको देख के एक्सोयान हैरान हो जाता है और इससे पहले कुछ समझ में भी आता वो फिर से उसके पास आ जाती है और अपने हाथ को उठाते जाती है और एक्सोयान के ऊपर स्पिरिचुअल पावर से प्रेशर बढ़ाते जाती है और उसको पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगती है। फिर से मुंह बोलती है मैंने तो बोला था चुपचाप मेरे साथ नहीं चल सकते हो, अब तुम्हारा हाथ पैर टूटेगा, इसमें मेरी गलती कहाँ हो? मुझको तो दया आ रहा है लेकिन अब ये तुम्हारी चॉइस है। और ये बोल के वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और एक्सोयान को पकड़ के पीटने ही वाली रहती है। तभी एक्सोयान अपने अंदर की बची खुची स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करके उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और इंसान वहां पे आ जाता है और मुंह का हाथ पकड़ के तोड़ के उसको पीछे धकेल देता है और स्पेस टाइम सब कुछ फट जाता है और मुंह को भी अब कुछ समझ में नहीं आता है। और वो हैरान हो जाती है और बोलती है कौन है ये जो मुझसे भी ताकतवर हो रहा है और स्टार पवेलियन की रक्षा करने आ गया है और इसके बारे में मेरे को कैसे नहीं पता है। अब स्पेस टाइम में इतने बड़े झटके के कारण हर किसी का ध्यान उसी ओर चला जाता है और हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर कौन ऐसा हो सकता है जो 8th लेवल के डाउजन को इतना आसानी से पीछे धकेल सकता है और उसके हाथ को भी तोड़ सकता है। और इसीलिए हर कोई लड़ना बंद करके उसी ओर देखने लगता है और एक्सोयान भी हैरान हो जाता है और अपने सामने देखता है तो वहां पे कोई और नहीं मास्टर यू खड़े होते हैं जिनका सोल और बॉडी अब पूरी तरह से फ्यूज हो चुका है और अब वो यहाँ आके खड़े दिखते हैं और वो बोलते मुंह तुम तो अभी छोटी बच्ची हो और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अपने से छोटे बच्चों को बुली कर सकते? क्या तुम ये भूल गई हो कि ये मेरा डिसाइपल? लगता है तुम्हें कड़े पनिशमेंट की जरूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी दबा दो, बजा दो और अगली वीडियो में फिर मिलो। लेकिन जब तक चैनल में जाके बाकी वीडियो को देख के लाइक सब्सक्राइब उनको भी करो, यानी लाइक करो। और इसी के साथ लेट्स गो।